कल हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए विस्थापन की समीकरण व्युत्पन्न करी थी, जो दी जाती है x = x0 e⁻−RT sin ω t + साई, जहाँ पर ओमेगा इसकी आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति, और इसमें दो टर्म आ रही हैं हमारे पास में। एक है x0 e⁻−RT और दूसरी है sin ω t + साई। तो x0 e⁻−RT आयाम की टर्म है और sin ω t + साई जो है वो कला की टर्म है। ओमेगा का मान दिया जाता है √ω02 - r², जहाँ पर ω02 मुक्त दोलनों के लिए कोणीय आवर्ती का मान है और r अवमंदन गुणांक, जैसा कि अपन ने देखा था, दैट इज़ 2r = λ/m के बराबर होता था। इसमें अगर अपन सबसे पहले आयाम की बात करें तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो आयाम है x0 e⁻−RT वो समय पर निर्भर कर रहा है तथा आयाम का मान एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे समय इंक्रीज़ हो रहा है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में आयाम x0 था और जैसे जैसे समय बढ़ता गया आयाम का मान कम होता गया, फिर आयाम का मान दूसरी तरफ दोलक गया, फिर पहली तरफ वापस आया तो आयाम का मान और कम हो गया। इस तरह से आयाम लगातार घटता जा रहा है एक्सपोनेंशियली और लास्ट में ये 0 को प्राप्त हो रहा है। यदि t = 1/r = 2τ लिखें तो आयाम a का मान x0 e⁻−1 हो जाएगा या x0/e हो जाएगा, जिससे मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 0.368x0। या मैं कह सकता हूँ कि जितने समय में अवमंदित दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक मान का 36.8% रह जाता है, वह आयाम का विश्रांति काल कहलाता है। तो यहाँ पे τ जो है वो आयाम का विश्रांति काल है, ये 2τ के बराबर है और ये 1/r के बराबर है। तो ये आयाम के बारे में हुआ। अब अपन क्रिटिकल डैम्प्ड केस देखते हैं, जबकि r का मान ω0 के बराबर हो या r टेंड्स टू ω0 हो, तो उस केस में √r² - ω02 को एक स्मॉल क्वांटिटी h से प्रदर्शित किया गया है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, सॉल्यूशन था, वो हो जाएगा इस केस में x = e⁻−RT × e⁻ht से दिया जाएगा। x का मान e⁻−RT a 1 + ht + h²t² (2 एंड सो ऑन). इसी तरह से -b 1 - ht + h²t² (2) इनसे दिया जाएगा एंड सो ऑन। h का मान क्योंकि बहुत न्यून है, इसलिए हम h² के उच्च पदों को छोड़ सकते हैं h की तुलना में, और अपने पास में या अपन p = a + b ले लें और q = a - b × h ले लें, तो मेरे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x = e⁻−RT p + qt। ये सॉल्यूशन दिया जाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड केस में। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जब t का मान बहुत कम है, बहुत न्यून है, उस समय पर जो सेकंड टर्म है qt ये डोमिनेंट है, इसलिए आयाम का मान हल्का सा या विस्थापन का मान हल्का सा बढ़ता है क्रिटिकल डैम्प में, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है एक्सपोनेंशियल टर्म प्रीडोमिनेंट हो जाती है, जिसके कारण विस्थापन द्रुत गति से 0 होना चालू कर देता है और बहुत न्यून समय में यह 0 को प्राप्त होता है। इस स्थिति में दोलक की गति अपीरियोडिक होती है या अदोलनीय होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस स्थिति में प्रथम विस्थापन के पश्चात दोलक न्यूनतम समय में प्रारंभिक संतुलन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब अपन देखेंगे अति अवमंदन स्थिति, जब r > ω0 हो। जब r > ω0 होगा
तो दोलक पर कार्यशील अवमंदन बल का मान प्रत्यानयन बल की अपेक्षा अधिक हो तो हमारे पास में √r² माइनस ω0² एक रियल क्वांटिटी आएगी, जिसको मैंने h से इंडिकेट करा है या गामा से इंडिकेट करा है, सॉरी। समीकरण से x = e⁻⁻rt जो अपना सॉल्यूशन है वो हो जाएगा x = e⁻⁻rt मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁻t प्लस b e⁻⁻t। अगर मैं इसको खोल कर सॉल्व करता हूँ फैक्टर करके, तो मेरे पास में रिजल्ट आता है विस्थापन का e⁻⁻rt a प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस a माइनस बी साइन हाइपरबोलिक गामा टी। अब यदि मैं a प्लस बी को x0 साइन हाइपरबोलिक फाई ले लूँ और a माइनस बी को x0 कॉस हाइपरबोलिक फाई ले लूँ, तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाता है x = x0 e⁻⁻rt साइन हाइपरबोलिक मल्टीप्लाइड बाय गामा टी प्लस फाई। यह हाइपरबोलिक फंक्शन है, अर्थात इस केस में जो गति है वो रुद्धदौल होती है या अपीरियोडिक होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अति अवमंदन केस का ये वाला ग्राफ दिखाया गया है। इस केस में भी ऑसिलेशन नहीं करता है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसलिए जो हमारे काम का केस है वो है जिसमें वो ऑसिलेटरी मोशन करे, वो है अंडर डैम्प केस। तो अंडर डैम्प केस में अब दोलक की ऊर्जा शक्तिशय विशेषता गुणांक को हम निकालेंगे। विस्थापन की इक्वेशन दी हुई है x = x0 e⁻⁻rt sin ωt प्लस साई, जहाँ पर ω √ω02 माइनस r² है। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो समय t के सापेक्ष पहले हमें अवकलित करना पड़ेगा, जिससे वेग आ जाएगा, जो होगा dx/dt = x0 e⁻⁻rt मल्टीप्लाइड बाय ω cos ωt प्लस साई माइनस r sin ωt प्लस साई। अवमंदित दोलक की गतिज ऊर्जा हो जाएगी ½mv², दैट इज़ ½ m/dx/dt का होल स्क्वायर, या मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी ½mx02 e⁻²rt इंटू ω² cos² ωt प्लस साई प्लस r² sin² ωt प्लस साई माइनस ω/r sin 2 ωt प्लस 2 साई। यदि अवमंदक बल कम है तो एक दोलन काल में आयाम x0 e⁻⁻rt के मान में कमी उपेक्षणीय मानी जा सकती है, अर्थात एक दोलन काल में आयाम का मान लगभग स्थिर रहता है। अतः एक आवर्त काल के लिए माध्य गतिज ऊर्जा अगर अपन निकालें तो ये दी जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ½ mx02 e⁻²rt मल्टीप्लाइड बाय ω² cos² ωt प्लस साई का एवरेज प्लस r² sin² ωt प्लस फाई का एवरेज और माइनस ω/r sin 2 ωt प्लस 2 साई का एवरेज। हम जानते हैं cos² और sin² की जो एवरेज वैल्यू है वो ½ के बराबर होती है और sin थीटा की एवरेज वैल्यू 0 के बराबर होती है। अतः माध्य गतिज ऊर्जा का मान अगर मैं ये वैल्यूज़ इसमें रखता हूँ इक्वेशन में, तो मेरे पास में आ जाता है 1/4 mx02 e⁻²rt ω² प्लस r², और ω² प्लस r² जो है वो ω02 के बराबर है, इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान 1/4 m ω02 x02 e⁻²rt आ जाएगा। अतः हम क्या देख रहे हैं कि दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम होती है। कल अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे।